गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 13 पढ़ेंगे। एक तिनका ये कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और इनका उपनाम है हरिऔध। एक तिनका, तिनका मतलब होता है घास का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत महीन, बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटा। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरी पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। चलिए अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ मतलब अकड़ से, घमंड से भरा हुआ। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेर मतलब छत पर, छत के किनारे पर खड़ा था मैं, घमंड से भरा हुआ। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। उसी समय कचरा भी कह सकते हो आप, घास का एक छोटा सा टुकड़ा अचानक से आंख में चले जाता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। मैं झिझक उठा, झिझक मतलब हड़बड़ा गया, हुआ बेचैन सा, और उस तिनका को आंख में जब चला गया तो मैं बहुत परेशान हो गया। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, और कचरा जाने से आंख लाल हो गई और उसे बहुत तकलीफ होने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और लोग प्रयास करने लगे कपड़े से उसके आँख का जो तिनका गया था उसे निकालने की। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, और जो मेरा घमंड था, ऐंठ था, जो मैं गर्व कर रहा था, वो मेरी दबे पाँव भगी मतलब बिल्कुल चुपचाप चली गई। क्या चली गई? घमंड चला गया। ऐसा क्यों कहा कवि ने? क्योंकि पहले दोहे में हमने देखे कि वो घमंड से अपने छत पे खड़ा हुआ है और उसी समय एक तिनका उसकी आँख पर पड़ जाता है। तिनका बहुत महीन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत छोटा होता है, लेकिन इतने बड़े इंसान की आँख में एक छोटा सा तिनका जाने से उसे बेहद तकलीफ होती है। बहुत प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से वो कचरा आँख से निकले और उसको आराम मिले। तो वो कचरा जाने से कवि के मन में ये चीज़ आती है कि घमंड तुरंत चले जाता है। क्यों चले जाता है? क्योंकि इतना छोटा सा महीन सा जो तिनका है वो मेरे शरीर को कितना बेचैन कर दिया, कितना तकलीफ दे दिया। तो यदि कोई बड़ी चीज़ है आ गई, शक्तिशाली चीज़ है, तो मेरा सर्वस्व नष्ट कर सकती है। तो इससे दो चीज़ पता लगती है। पहली तो ये कि कवि का कहना यह है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, और उस तिनके को हम बहुत छोटा समझ के हमें उसका अवहेलना भी नहीं करना चाहिए। जब कभी हम सोचते हैं अपने से छोटे इंसान को, उम्र में छोटे, या फिर कोई हमसे ओहदे में छोटा है, या फिर हमारे से आर्थिक रूप से संपन्न उतना नहीं है जितने हम हैं, तो उसका समय समय पे अपमान या तिरस्कार या कुछ भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि समय बदलता है, और वो छोटा सा तिनका मतलब एक उदाहरण लिया है, तिनका है, तो उसी तरीके से कोई भी मनुष्य जिसका समय बदलता है तो वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, या वो हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें, चाहे हम कितने भी सबल हों, बलवान हों, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पलटता है और वो घमंड जो है वो चकनाचूर हो जाता है। इसको बहुत अच्छे से कवि ने एक उदाहरण से समझाया है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, ढप मतलब तरीके से, प्रयास से, जब तिनका निकल गया तब समझने यूं मुझे ताने दिए। तो कवि कहता है कि तब मुझे समझ आई, तब मुझे मेरी अकल आई। ताने दिए मतलब अवेलना, उसको ताने दिए मतलब उसको समझाता है कि अरे तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए था, घमंड किसी का भी नहीं टिका है। आपने देखा होगा कि रावण को भी बहुत घमंड था, मतलब ताने देना मतलब व्यंग करना, और क्योंकि रावण को बहुत घमंड था, उसके पास बल था, धन था, सब कुछ था, लेकिन उसका
अंत क्या हुआ, उसके घमंड का अंत ये हुआ कि उसको उसकी पराजय भी हुई और उसका जीवन भी गया। तो घमंड उसकी समझ ने ये व्यंग किया कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तुम्हें किस बात का घमंड है, किस बात का गर्व है? तुम्हें तो समाप्त करने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए तो एक तिनका ही काफ़ी है। तो हमें कभी भी अपनी किसी भी चीज़ को जो हमें घमंड के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो आपका रूप रंग हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका व्यवसाय हो, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता है और कभी कभी एक छोटा सा तिनका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। इसलिए कवि का कहना है कि छोटों को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय आने पे वो छोटी चीज़ भी हमें बहुत परेशान कर सकती है। तो ये छोटी सी कविता है, लेकिन बहुत कहना चाहिए कि एक अच्छी शिक्षा देते हुए गई है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी का भी नहीं टिकता है। और इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे आप, और पीछे में इसके काफ़ी सारे एक्सरसाइज हैं, वो आप देखिए। आप बुक निकालिए और पीछे पलट के देखिए। इसमें मैंने आपके वीडियो में ये वाला पेज नहीं है। तो नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो इसको सामान्य वाक्य में कैसे बदलेंगे आप? एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। जैसे आपको ये कविता में लिखा गया है इसलिए थोड़ा सा राइमिंग है, ये इसको कविता के रूप में है। इसको एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, ऐसा है। मूठ देने लोग कपड़े के लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, ये सही है। 2 एग्जाम्पल आपको दिया है। उसके बाद थर्ड है, आपको करना है एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तब इसको आप कैसे लिखोगे? मुंडेर पर जब एक दिन खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अब इसको कैसे लिखोगे आप? ये आपको अपने मन से करना है, और आगे भी जो भी हैं नहीं समझ में आएगा तो फिर हम आपको करवाते जाएंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आप इसको कर सकें। तो एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। इस तरह से आपको इसको करेक्ट करके लिखना है। जब किसी ढप से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढप से निकल गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो ये हम आपको लिखाएंगे। फिर भी यह है कि निर्बल घास का एक टुकड़ा मनुष्य को विवश कर देता है, असहाय महसूस करा देता है। तो शक्तिशाली जो चीज़ होती है वो तो मनुष्य का नामो निशान मिटा सकती है, इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। और एक कविता है इसमें, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, ये जो हमने अभी पढ़ा। उस और एक और कबीर का हमने पढ़ा था, तिनका कबहू ना नींद ये पाँव तले जो हुई, कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी हुई। ये दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है? तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें दोनों ही दोहे में तिनके को शक्तिहीन न समझने की चेतावनी दी गई है। तिनका शक्तिशाली होता है, ये दोनों दोहे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि एक छोटा सा तिनका आदमी को बेबस कर सकता है। और दोनों में अंतर ये है कि पहले वाले में तिनके के कष्ट देने का संकेत नहीं है। मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि तिनका जो है वो हमें आँख में पड़ जाए तो हमें समझ में आएगा कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनका भी क्या है, हमें बेबस कर सकता है। कबीरदास ने क्या कहा है, तिनका कबहू न नींदिए, मतलब तिनके को कभी भी नींदिए मतलब पैरों तले दबाना नहीं चाहिए, पाँव तले जो हुए, यदि हमारे पाँव के नीचे तिनका है तो उसको नींदिए नहीं, मतलब उसको उसका पान नहीं करना है। कबहू उड़ी आँखिन परे पीर घनेरी हुए, यदि वो आँख में चला गया तो आपको बहुत तकलीफ दे सकता है। तो पहले वाक्य में ये बताया गया है कि तिनका कष्ट नहीं दे रहा है, और दूसरे में ये बताया है घमंड न देने की सलाह दी गई है, और ये भी सलाह दी गई है कि तिनके की भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों में अंतर है, जबकि दोनों का जो उद्देश्य है वो सेम है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है,
और इसका हम क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेजेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे आप। थैंक यू।